हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे डीएनडी कालिंदी कुंज सेक्शन का अपडेट देखने वाले हैं। आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कालिंदी कुंज साइट का अपडेट, फरीदाबाद साइट और कालिंदी कुंज से फरीदाबाद की साइट, दोनों साइट से आपको अपडेट दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं फरीदाबाद से निकला हूँ और मेरी गाड़ी फर्राटे भरते हुए जैतपुर पहुँच चुकी है। ये जो आप देख पा रही हैं जैतपुर का सेक्शन है। आप देख पा रहे होंगे आर्क ब्रिज जो आगे बन रहा है, उसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जिसके कारण अभी बहुत सारा ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। आप जैसे कि ये देख पा रहे हैं कि ये सेक्शन जो फ्लाईओवर है जो कि कालिंदी कुंज तक जाता है, इस पे जोर से काम लगा हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लाईओवर के ऊपर भी लाइटिंग का काम हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि लाइटिंग लग गई है। ये नॉइज़ कैंसलेशन बैरियर भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको आर्क स्ट्रक्चर जो स्टील से ये ब्रिज बन रहा है नहर के ऊपर, इसका पूरा व्यू दिखाएंगे, कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। अगर हम डीएनडी तक की बात करें तो डीएनडी सेक्शन से जो ये कालिंदी कुंज तक आता है, ये सेक्शन अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन डीएनडी सेक्शन से कालिंदी कुंज सेक्शन पे अब ऑलमोस्ट 90 to 95% काम हो चुका है। सिर्फ ये आर्क ब्रिज और एक और दो जगह की क्रॉसिंग बची हुई है जिसका काम बचा हुआ है। और जिस रफ्तार से ये काम हो रहा है, ये जून एंड तक ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ये सेक्शन भी चालू हो जाएगा पब्लिक के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितना मनमोहक दृश्य है। इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे दो पिलर के सहारे इतनी बड़ी नहर को पार किया जा रहा है और इसके लिए एक बड़ा सा स्टील आर्क ब्रिज का काम चल रहा है। ये पिछले 3-4 महीने से काम चल रहा है। आर्क ब्रिज का भी काम लगभग कंप्लीट पे है। ये जो आप एक सेक्शन देख पा रहे होंगे, ये आर्क ब्रिज से ये नेक्स्ट पाए को जोड़ना है, वो काम बचा हुआ है। ये पूरा आप सेक्शन जो देख पा रहे होंगे ये आर्क ब्रिज का सेक्शन है। और ये फरीदाबाद से कालिंदी कुंज की साइड का अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा स्ट्रक्चर स्टील का स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस पर फिर से ढलाई का काम होगा और अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो ये 1-2 महीने में रेडी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जैतपुर सेक्शन इस आर्क ब्रिज के आगे कंप्लीटली रेडी है। अभी मैं आपको फरीदाबाद से कालिंदी कुंज की साइड की तरफ का दिखा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद की वीडियो में मैं कालिंदी कुंज से वापस आते हुए इसका पूरा आपको व्यू दिखाऊंगा। सो आपको दोनों साइड से इसका व्यू दिखेगा। ये अब मैं कालिंदी कुंज से वापस आ रहा हूँ और आप जैसा कि देख पा रहे हैं वो सामने आर्क ब्रिज, थोड़ा सा दोनों को लिंक होना है, दोनों स्टील कटर को, वो लिंक वाला काम बचा हुआ है। और वो लिंक होते ही इस पे ये जो बेजोड़ इंजीनियरिंग का आप देख पा रहे होंगे, इतनी बड़ी नहर को 2 पाए के सहारे पार करना है और ये 1-2 महीने में बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। और जो बचा हुआ सेक्शन है और जो इस पे रोड कंस्ट्रक्शन है, ये जून इन तक चालू होने की संभावना है जिस हिसाब से काम चल रहा है। अगर आप डीएनडी सेक्शन से होते हुए आएंगे तो पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट रेडी है।
जिसमें 80 to 85% काम हो चुका है। जो बचा हुआ काम है सड़क और ये बनने का, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। 2 जगह लॉन्चर लगे हुए हैं जहाँ 2 पाए का काम होना है, वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे कितना अनोखा ये आर्क ब्रिज का स्ट्रक्चर लग रहा है। और ये आप देख पा रहे होंगे इतनी बड़ी नहर को सिर्फ 2 पिलर के सहारे पे कैसे पार किया जा रहा है। और ये आगरा नहर पे पाया बनाने का परमिशन नहीं मिला था, जिसके कारण ये नक्शा चेंज हुआ और इस पे पूरा आर्क ब्रिज बनाने का काम हुआ है। और इसके आगे जो सेक्शन था उस पे भी आप देख पा रहे होंगे कि गटर लॉन्चिंग पूरी तरह से हो चुकी है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो सेक्शन है जिस पे गटर लॉन्चिंग हो रही थी और ऑलमोस्ट गटर लॉन्चिंग पूरी तरह हो चुका है। और ये जो आगे मैंने आपको ब्रिज दिखाया था उस ब्रिज पे जाकर कंप्लीटली मिल चुका है। अभी ये कंस्ट्रक्शन के काम के कारण कालिंदी पुल पर बहुत जाम होता है। लगभग 30 से 40 मिनट का वेटिंग टाइम होता है अगर ऑफिस आवर में आप जा रहे हैं तो। ये सेक्शन बन जाने के बाद 10 मिनट में यहाँ से सराय काले खां पहुँच जाएगी। जो फरीदाबाद से पहले ये दूरी घंटों में पार होती थी वो अब कुछ मिनटों में रह जाएगी। यहाँ पे मंदिर था उसके नीचे का ये नज़ारा है और आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा इस फ्लाईओवर से जुड़ चुका है। इस फ्लाईओवर पे भी लाइटिंग का काम हो चुका है, लाइटिंग इंस्टॉल हो चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस फ्लाईओवर के बाद का रूट मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, वो बिल्कुल तैयार है। सिर्फ ये आर्क ब्रिज का काम होते ही और 1-2 जगह जो गटर लॉन्चिंग का काम हो रहा है उसके कंप्लीट होते ही जो 2-3 किलोमीटर का रोड का सेक्शन है उस पर भी काम चालू है। ये जून लास्ट तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और आप फरीदाबाद से 20 से 25 मिनट में सराय काले खां पहुंच जाएंगे। और अब पहले एक कहावत थी कि दिल्ली दूर नहीं, अब फरीदाबाद के लिए बिल्कुल सिद्ध साबित होती है। दिल्ली दूर नहीं, इस फ्लाईओवर के बन जाने के बाद अब जैसा देख पा रहे होंगे आगे का सेक्शन बिल्कुल बनकर तैयार है। ये 9 किलोमीटर का सेक्शन जो बचा हुआ था हम अब उसी पे हैं। उसमें से 3-4 किलोमीटर का सेक्शन जो पहले जैतपुर पे ख़त्म होता था वो भी अब चालू कर दिया गया है। अब बाकी आर्क ब्रिज का काम और 2 पिलर के काम जो बचे हुए वो कंप्लीट होते ही 2-3 किलोमीटर का रोड का काम बचा हुआ है, उसके पूरा होते ही ये पूरा सेक्शन दिल्ली मुंबई का ये लिंक रोड का सेक्शन चालू हो जाएगा। फरीदाबाद का सेक्शन पहले ही चालू है और फेज़ 3 जो है वो भी पहले से ही चालू है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हम आ गए हैं सेक्शन 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।